चित्रकूट जनपद में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के NN सिन्हा व अपर सचिव डॉक्टर आशीष कुमार गोयल आज चित्रकूट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नई तकनीक FDR से बनाई जा रही सड़क अरछा बरेठी कमासीन रोड का निरीक्षण किया है। भारत सरकार द्वारा PMGSY के फेज 3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश को 19,000 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया था, जिसे वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना था। इस लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ग्रामीण विकास विभाग को वर्ष 2021 से 22 में ही लक्ष्य के सापेक्ष 18,770 किलोमीटर की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई है। स्वीकृति के उपरांत 3,000 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3,000 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है, जो अगले 2 माह में पूर्ण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नई तकनीक के माध्यम से 6,000 करोड़ की लागत से 697 मार्ग 5,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार नई तकनीक FDR पर आधारित 5600 किलोमीटर का निर्माण कराया जा रहा है। इस तकनीक से किफायती सड़कों का निर्माण होगा। ये सड़कें मजबूत होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल रहेंगी। इस तकनीक के निर्माण में नए पत्थर की गिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सड़क पर मौजूद पुरानी गिट्टी को सीमेंट एडिटिव तथा मिट्टी से बड़ी मशीनों के द्वारा मिलाकर निर्माण किया जाता है। प्रदेश PMGSY में नई तकनीक से सड़क बनाए जाने की स्थिति को देखते हुए अन्य प्रदेशों में भी इस तकनीक को लागू किया जा रहा है। प्रदेश में SDR तकनीक से पहली रोड जनपद चित्रकूट में 17 करोड़ की लागत से 17,900 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो रहा है। ये सड़क 2 मुख्य मार्गों को जोड़ने के साथ ही 22 मजरों एवं 8 ग्राम पंचायतों को जोड़ रही है तथा इससे 3,000 आबादी को लाभान्वित होगी। नई तकनीक पर आधारित मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु PMU का गठन किया गया है, जिसमें सफाई जापान का भी तकनीकी सहयोग लिया गया है। इस तकनीक से निर्मित सड़कों के लिए विशिष्ट मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें रिसाइक्लर, ऑटोमेटिक सीमेंट स्प्रेडर, 20 टन पैट फुट रोलर, टैंड-1 रोलर, मोटर ग्रेडर, PTR रोलर महत्वपूर्ण है। मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता की साइट पर ही जांच किए जाने हेतु सुसज्जित लैब स्थापित है। चित्रकूट के निर्माणाधीन मार्ग का पूर्व में पारंपरिक तकनीक से निर्माण किया जाना था। इस मार्ग की लंबाई 17.9 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3.00 मीटर थी, जिसको बढ़ाकर 5.5 मीटर में चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किया जाना था, जिसमें लगभग 56,000 घन मीटर पत्थर की गिट्टी का उपयोग होता है। किंतु इस FDR तकनीक से निर्माण कराने पर 50,000 घन मीटर की गिट्टी की बचत होगी, जो स्वयं एक उपलब्धि है तथा पर्यावरण प्रदूषण एवं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी सहायक है। प्रदेश द्वारा नई तकनीक से मार्ग निर्माण की स्वीकृति के पूर्व इस तकनीक का अनुभव प्राप्त करने हेतु अभिकरण कार्यालय के साथ ही लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के दल के विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश भेजकर इस तकनीक का अध्ययन कराया गया तथा नई तकनीक से स्वीकृत मार्गों में से 9 मार्ग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट में जनपद प्रयागराज के 2 मार्ग, चित्रकूट जनपद का 1 मार्ग, हमीरपुर के 2 मार्ग, झांसी का 1 मार्ग, आगरा, हाथरस एवं मैनपुरी जनपदों के 1-1 मार्ग सम्मिलित है। इन मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारंभ है, जिनकी गुणवत्ता एवं प्रगति अत्यधिक उत्साहजनक है। इस तकनीक से मार्गों के निर्माण में बहुत कम समय लगता है। यहाँ तक कि व्यवस्था अनुसार 2 दिन में 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा सकता है। साइक्लिंग टेक्निक का नाम लेते हैं। इसके अंतर्गत सड़क की जो अभी वर्तमान गहराई है उतनी हद तक खुदाई करके और जो किनारे की मिट्टी है उसको पूरी तरह से मिक्स करके और उसमें फिर सीमेंट और कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स मिला के उसका पूरी तरह से मिक्स करके उसका निर्माण कराया जाता है। और इसके माध्यम से जो सड़क बनती है उसमें बाहर से एग्रीगेट लाने की जरूरत नहीं होती है और क्योंकि पूरी तरह से मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कैम्बर, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती है। ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सड़कों में काफ़ी अभिनव प्रयोग है और मुझे लगता है कि इसका काफ़ी अच्छा परिणाम है। कास्टिंग वाइज क्या इसमें जो अन्य सड़कों के अपेक्षा जो इसकी कास्टिंग है, क्या जो इस तरह की सड़कें हैं उसकी तुलना में इसकी कॉस्ट कम आती है।
क्या लागत होगी इस जो यहाँ पर आज सुबह? वो तो हर सड़क की स्पेसिफिक होती है, वो डेटा तो मेरे पास अभी तत्काल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल सड़क है उससे इसकी कम ही लागत आती कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से। इसी कारण से हमने जब हमारे पास इसके निर्माण का प्रस्ताव कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से आया था तो उससे हमने कहा था कि उसको छोड़ के इसको नई तकनीक है उसके माध्यम से निर्माण कराया जाए। इसमें सर ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है? सर ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी? 23% कम लागत आएगी। ड्यूरेबिलिटी अच्छी आनी चाहिए। ऐसा सर अभी तक कुछ मतलब इसका कोई ये फर्स्ट प्रयोग हो रहा है यहाँ पर या देश के अंदर कहीं? देश के अंदर कई जगहों प्रयोग हो चुका है। अंडमान में NHIDCL की कई सड़कों पर प्रयोग हुआ है, NHI कई सड़कों पर इसका प्रयोग। तो इस तकनीक में और जो अभी तक जो बन रही थी उस तकनीक में क्या अंतर फिर? ड्यूरेबिलिटी का भी अंतर है और कॉस्ट का भी अंतर है क्या इसमें? कॉस्ट को हम तब तुलना करते हैं जब हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि ये फुल्ली मैकेनाइज, जैसा मैंने आपको बताया, हर चीज़ कितना पानी जा रहा है, कितना केमिकल जा रहा है, इन सब पैरामीटर्स पे बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखा जाता है। तो और पूरी की पूरी जांच करके ही इनका जॉब मिक्स व इत्यादि तैयार किया जाता है। तो इसके कारण से इनकी क्वालिटी अच्छी आती है। सड़क की जो सतह है वो बहुत स्मूथ ठहरती है, उस पर जो आपकी बिटुमिनस लेयर है वो बड़ी अच्छी बॉन्ड करेगी। इसमें नीचे पानी कम जाता है, जिसके कारण से जो सड़कें अक्सर फेल करती हैं क्योंकि उसके अंदर पानी घुस जाता है। इसमें जो केमिकल्स मिलाया जाता है उससे पानी जाने की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से सड़क अपने निर्माण काल में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित